बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला जमात पंजुम का पहला सबक, हमारी ज़मीन और हमारा निज़ाम शमसी। हम मैदान में खड़े होकर ऊपर देखें तो हमें आसमान नज़र आता है। रात में आसमान साफ आसमान पर तारे नज़र आते हैं। वो ज़मीन से काफ़ी फासले पर हैं। कुछ तारे बड़े और वाज़े नज़र आते हैं और कुछ छोटे और धुंधले नज़र आते हैं। हम इन तारों को ज़रा गौर से देखें तो उनमें अक्सर चमचम करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ चमचम नहीं करते। आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फल्की अजसाम कहते हैं। याद रखिए बच्चों, आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फल्की अजसाम कहते हैं। चाँद सूरज ज़मीन से करीब है, इसलिए इनकी शक्ल गोल हमें आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हम देखते हैं। ये तमाम अजसाम फल्की है। एक हफ्ते के वक्फे से 2 मरतबा आसमान का मुशाहिदा कीजिए। ये मुशाहिदा रात के वक्त में ज़ैल के नुकात के तहत कीजिए। नंबर 1, फल्की अजसाम का रंग देखिए। नंबर 2, उनकी शक्ल देखिए। नंबर 3, उनकी रोशनी की शिद्दत और चमक देखिए। नंबर 4, उनके मुकाम में तब्दीली देखिए। नंबर 5, दोनों मुशाहिदात के वक्त चाँद के रोशन हिस्से की तस्वीर बनाइए और चाँद का रोशन हिस्सा रोज़ कैसा बदलता है ये जहन में रखिए। यानी चाँद किस तरीके से छोटा और बड़ा होता नज़र आता है वो हमें याद रखना है। सितारे जो खुद चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं। उनकी रोशनी कम या ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं। सूरज भी एक सितारा है। दूसरे सितारों की बनिस्बत वो हमसे करीब है, इसलिए वो बड़ा और रोशन नज़र आता है। उसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। सूरज एक सितारा है, उसकी रोशनी बहुत तेज़ होने की वजह से दूसरे सितारे या सैयारे हमको दिन में नज़र नहीं आते। सैयारे जो चमकते नहीं उन्हें सैयारे कहते हैं। सैयारों में खुद की रोशनी नहीं होती, उन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है। सैयारे खुद के गिर्द गर्दिश करते हुए सितारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। निज़ाम शमसी, हमारी ज़मीन एक सैयारा है, उसे सूरज से रोशनी हासिल होती है। वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, उसे ज़मीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले और 7 सैयारे हैं। उनके नाम अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून हैं। निज़ाम शमसी का हर सैयारा मखसूस रास्ते में से सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। इस रास्ते को उस सैयारे का मदार कहते हैं। सूरज एक सितारा है और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। निज़ाम शमसी में सैयारों के साथ और भी कई फल्की अजसाम शामिल हैं। निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम, ज़ैली सैयारे। कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं, उन्हें ज़ैली सैयारे कहते हैं। ज़ैली सैयारों को भी सूरज से ही रोशनी हासिल होती है। रात में आसमान पर हमें चाँद नज़र आता है। वो खुद अपने महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है, इसलिए इसे ज़मीन का ज़ैली सैयारा कहते हैं। निज़ाम शमसी में कई सैयारों के ज़ैली सैयारे हैं। सैयारे अपने ज़ैली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोना सैयारा, सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले छोटे फल्की अजसाम हैं, उन्हें बोनी सैयारे कहते हैं। इन सैयारों में ख़ास तौर पर प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल है। बोने सैयारे आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोनी सैयारों का अपना मदार होता है। सैयारचे, मरीख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। इस पट्टे में पाए जाने वाले फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करते हैं। सूरज की बनिस्बत निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम जिसामत में बेहद छोटे होते हैं। इन अजसाम की बनिस्बत चाँद ज़मीन से बहुत करीब है, इसलिए चाँद सूरज से बहुत छोटा होने के बावजूद हमें बड़ा नज़र आता है। ज़ैल में निज़ाम शमसी की शक्ल दी हुई है। इनमें दरमियान में सूरज और अतराफ के गिर्द गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम और उनके मदार बताए गए हैं। निज़ाम शमसी में ज़ैली सैयारे और बोने सैयारे और सैयारचे शामिल हैं। बताइए तो भला, निज़ाम शमसी की तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और ज़ैल के सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, सूरज के सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है? नंबर 2, ज़मीन सूरज से कौन से नंबर पर है? नंबर 3, ज़मीन और अतारुद के दरमियान कौन सा सैयारा है? नंबर 4, मरीख के मदार के बाहर के सैयारों के नाम तरतीब से लिखिए। नंबर 5, सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा सैयारा है? कशिश सकल।
फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने यानी कशिश करने की क़ुव्वत होती है। इस क़ुव्वत को कशिश सकल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली क़ुव्वत कशिश सकल और सैयारों के सूरज के दूर हो जाने की जिबल्लत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते हैं। इसी तरीके से ज़ैली सैयारे भी वहाँ सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। ये चीज़ें किस सिमत में गिरती हैं? नंबर 1, दरख्त के टूटे हुए पत्ते, फल और फूल। नंबर 2, पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर। नंबर 3, आसमान से बरसने वाली बारिश। ज़मीन की कशिश सकल की वजह से तमाम चीज़ें ज़मीन पर कायम रहती है। कोई चीज़ ताकत से ऊपर फेंके भी तो वह आखिरकार ज़मीन पर ही आ गिरती है। नया लफ्ज़ सीखिए, खला। सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फ़ज़ाए बसीत भी कहते हैं। ज़मीन से दूर आसमान में नज़र आने वाले फल्की अजसाम के ताल्लुक़ से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। उसने सोचा कि इस ताल्लुक़ से तहक़ीक़ करने के लिए वहाँ तक पहुँचना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर से किसी चीज़ को ख़ला में भेजने के लिए उसे ज़मीन की कशिश से सकल से क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं। भारतीय खलाई मुहिम। भारतीय खलाई तहक़ीक़ी इदारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था। इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। मंगलयान भारत का एक और अहम मनसूबा है। ये मनसूबा मार्स ऑर्बिट मिशन MOM के नाम से मशहूर है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख़ के ज़रिए सितारे में सिमत में रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख़ के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। भारत के ये दोनों तैयारे बग़ैर इंसान के हैं। ये तैयारे चांद और मरीख़ के गहरे मुशाहदे के लिए भेजे गए हैं। दिवाली के पटाखों में रॉकेट का नाम पटाखा होता है, इसलिए इसमें धमाका खैज मादा ठूस कर भरा हुआ होता है, जिसका तेज़ी से एहतराक करके बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। रॉकेट की तरह बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। ख़याली तैयारे को भी खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिक़दार में ईंधन जलाया जाता है। इस वजह से हज़ारों टन वज़नी खला तैयारा खला में ले जाया जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज़ और खलाई तैयारे की मुतालिक तकनीक तरक्की हासिल की। सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे। हमारा मुल्क खलाई परवाज़, तहक़ीक़ और मसनवी सैयारों के मुतालिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला ही में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर वापस आ जाते हैं तो कुछ दूसरे ज़ैली सैयारों या सैयारों पर उतारे जाते हैं। कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं, उन्हें खलाबाज कहते हैं। भारतीय खलाबाज राकेश शर्मा 1984 में खला में जाने वाले ये पहले भारतीय खलाबाज हैं। इसरो और स्वेट इंटरकॉम कॉस्मस की मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने 8 दिन तक क़याम किया। खला से भारत की तरफ देखते हुए उन्होंने भारत के लोगों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पैगाम भेजा था।